दुर्ग विश्वविद्यालय के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के छात्रों में डर की स्थिति छाई हुई है। चलिए बात करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज जो है वहां पर @उमाशंकर साहू आप टाइप करके हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है वो काफी डरे हुए हैं, क्यों डरे हुए हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। और जो एग्जाम होने वाला है वो क्या यहाँ पर कहा गया कि प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की जो परीक्षा है 12 से होने वाली है, तो ये जो एग्जाम है वो किनका होने वाला है ये हम बात करेंगे, किनका किनका हो सकता है और किनका नहीं होगा। तो जो कुछ स्टूडेंट जो है इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन जो स्टूडेंट है वो थोड़ा सा चिंतित ना हो, और जो कौन स्टूडेंट जो है किस सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है, कौन से सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट है इनकी तैयारी में लग जाए, काफी हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संक्रमण समस्या यहाँ पर लिखा हुआ है। समस्या क्या लिखा हुआ है कि संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा विभाग को से पत्र लिखकर मांगा मार्गदर्शन। आपको पता होगा कि यूजीसी ने गाइडलाइन जारी किया है। आपने देखे होंगे कि यूजीसी ने यह कह दिया है कि एग्जाम जो लेने हैं, एग्जाम जो होगा पूरी तरह ऑफलाइन होगा। सबसे पहली बात, यूजीसी ने एक गाइडलाइन जारी किया है, कुछ दिन पहले ही गाइडलाइन जारी किया हुआ था। आपने उसमें देखेंगे कि एग्जाम जो होना है वो क्या होगा, ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन होगा मतलब आपको क्या करने हैं, एग्जाम जो है सेंटर में जाके देने हैं। अब सेंटर जो कहाँ रहेगा, वहां पे यूजीसी ने यह भी कहा है कि ज्यादा से ज्यादा सेंटर बनाया जाए। तो दुर्ग विश्वविद्यालय ने लगभग लगभग मुझे लगता है कि जो सारे कॉलेज है, जितने भी कॉलेज है उसी को क्या किया है, वो एग्जाम सेंटर बना दिए हैं। ठीक है, आगे हम बात करें इसी में कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के जो छात्र है ना, उनका जो एग्जाम है उन 12 से ही स्टार्ट होना है, 12 जनवरी से। यहाँ पर क्लियर तो नहीं है 12 से ऐसा कह दिया, लेकिन 12 जनवरी यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं, 12 जनवरी से कहा गया। तो क्या 12 जनवरी से ऐसा पॉसिबल लगता है? यहाँ पर इसको स्पष्ट किया हुआ है कि 12 जनवरी से लेने वाले हैं करके। तो हम बात करें कि ये जहां तक मुझे लगता है कि 12 जनवरी तक ये पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है, और होगी भी तो किनका जो एग्जाम है वो 12 जनवरी तक हो सकता है, और किनको ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि इतना असमंजस में रहने की जरूरत नहीं है या इतने डरने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम इसी पर। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो सेमेस्टर जो एग्जाम है यूजी में तो एलएलबी वगैरह का जो एग्जाम होता है वही होता है सेमेस्टर में, एलएलबी वालों का। ठीक है, यूजी में हम बात करें तो, और ज्यादातर पीजी के ही जो एग्जाम होंगे वो सेमेस्टर में होंगे। तो यूजी में हम एलएलबी के जो एग्जाम है सेमेस्टर वाला है ना, तो प्रथम वालों को कह सकते हैं कि प्रथम वाले जो एग्जाम है वो 12 से कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो 12 से पॉसिबल होगा। फर्स्ट सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए थोड़ा सा घबराने की आवश्यकता नहीं है। लगभग लगभग ये 15 से 20 तक जा सकता है, 20 तक तो मुझे लगता है कि 20 जनवरी तक ये जा सकता है, क्योंकि इतनी तैयारी नहीं है। और हम बात करें जो थर्ड सेमेस्टर वाले, तो थर्ड सेमेस्टर का भी इसी के आसपास जाएंगे। जो पहले से एडमिटेड है वो उनका जो एग्जाम, क्योंकि इसमें दिक्कत क्या हो रही है आपको मैं बता दूं। अभी हम यही यूजी में बात कर रहे हैं कि यूजी हो या पीजी के बारे में भी बात करें। जैसे पीजी में आप हम बात करें एमएससी वगैरह की बात कर ले, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर, तो फर्स्ट सेमेस्टर को भी आप देखे होंगे कि ऑफलाइन भी क्लासेस हो रही होंगी। ऑफलाइन जो क्लास चल रही है ना, तो ऑफलाइन क्लास में भी हम बात करें तो कोर्स जो है, कोर्स कंप्लीशन की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा अभी 3 यूनिट कंप्लीट होगा ज्यादा से ज्यादा, और उससे ज्यादा नहीं हुआ है। तो 3 यूनिट जो है कंप्लीट है, या उससे ज्यादा से ज्यादा अगर हम बात करें तो 3.5 हुआ होगा, इससे ज्यादा क्योंकि क्लासेस ज्यादा हुई नहीं है अभी तक, है ना। तो जैसे क्लासेस कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ और इतनी जल्दी एग्जाम, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो हम बात करते हैं 12 तक जो कह रहे हैं वो 12 तक नहीं, 20 के बाद जो एग्जाम है 20 जनवरी तक, ये संभव थोड़ा सा लग रहा है 20 जनवरी तक। ठीक है, तो 20 जनवरी तक हम बात कर लें तो 20 जनवरी तक ये एग्जाम हो सकता है। आगे हम बात करें फर्स्ट के लिए, तो फर्स्ट तो कहीं से पॉसिबिलिटी नहीं लगती कि 12 से स्टार्ट होगा। तो लगभग लगभग हम कह सकते हैं कि 20 तक ये जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो सकता है। एमएस जैसे पीजी में हम बात कर लें, जो सारे सब्जेक्ट जैसे हम बायो मैथ्स फिजिक्स इसके लिए बात करें पीजी में, और बहुत सारे कोर्सेस हैं जैसे पीजीडीसीए हो गया, पीजीडीसीए हो गया, डीसीए हो गया, पीजीडीसीए डीसीए की बात करें, और
पोस्ट ग्रेजुएशन में जो डिप्लोमा होता है ना, पीजी जो डिप्लोमा होता है उसके बारे में बात करें, तो ये जो सारे जो एग्जाम है मुझे जहां तक लगता है कि 20 के बाद ही कंफर्म हो सकता है, 20 जनवरी के बाद ही। ऐसा तो एकदम ऐसे तो नहीं है कि एकदम से इसको स्टार्ट कर दें। और बात कर लें हम जैसे बीएड का जो एग्जाम भी है, बीएड और एमएड का जो एग्जाम है, बीएड और एमएड वालों के लिए बात कर लें कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो है एग्जाम है वो कहीं से भी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? इसका एक रीजन ये है, मैं आपको बता दूं कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का अभी तक एडमिशन चल रहा है ना, क्लियर है एकदम सा कि बीएड जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो एडमिशन है अभी तक नहीं हुआ है। दुर्ग विश्वविद्यालय के काफी जो महाविद्यालय, संबंधित महाविद्यालय, वहां पर एडमिशंस नहीं हुए हैं। ये आपको मैं बता रहा हूं, या तो आप जाके सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं। और इसका जो एडमिशन होना है कब तक होना है, इसका मैं एकदम फैक्ट बात बता रहा हूं कि इसका जो एडमिशन होना है तो ये अभी लास्ट काउंसलिंग चल रही है। लास्ट काउंसलिंग 24 से स्टार्ट हुई है और ये 27 तक चलेगी, ठीक है। और ये इसका जो लिस्ट जारी होगा मे बी 30 तक जारी होना है। उसके बाद फॉर्म अप्लाई करने का जो है 30 ये दिसंबर है ना, 30 दिसंबर है, और ये 24 ये दिसंबर की बात कर रहे हैं हम। चलिए दिसंबर की बात कर रहे हैं। अब 30 दिसंबर जो है, ठीक है, 30 दिसंबर को क्या हुआ, एक लिस्ट जारी हुआ। जारी होने के बाद हमको एडमिशन कहां से कहां तक चलेगा, ये 3 से 5 तक में भी वो प्रोसेस रहेगा, और 7 तक हम कंफर्म कर लेंगे। 7 तक हम कंफर्म कर लेंगे। तो ये 7 तक मतलब कहने का मतलब 10 तक आपका एडमिशन हो रहा है, तो 2 दिन में कैसे आप सारा चीज कर लेंगे, क्योंकि आपको क्या करना होगा, 10 इसको हम 7 तक लगभग आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अब 7 तक हम इसको 10 मान लेते हैं, 10 तक आपका एडमिशन कंफर्म हुआ। अब 10 तक वो जो स्टूडेंट है क्या क्या करेगा, क्या क्या करने होते हैं ये आपको बता दूं। तो सबसे पहले होता है कि एनरोलमेंट फॉर्म भरना होता है। एनरोलमेंट फॉर्म भरेंगे हम। एनरोलमेंट फॉर्म भरने के बाद अगर वो उनको पात्रता एलिजिबिलिटी फॉर्म लगना है तो एलिजिबिलिटी फॉर्म भी भरेंगे। एलिजिबिलिटी फॉर्म भरेंगे, पात्रता प्रमाण पत्र बनाएंगे। अब देखो आप, ये 2 दिन के समय में तो इतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एलिजिबिलिटी फॉर्म के लिए हमको क्या करना होता है, यूनिवर्सिटी जाना होता है। तो 2 दिन में इतनी वो में तो नहीं भर पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है लगभग ये जो फर्स्ट सेमेस्टर को जो एग्जाम है कहा जा रहा है वो 30 जनवरी के बाद, मुझे लगता है जहां तक ये 30 जनवरी के आसपास, 30 जनवरी के आसपास जो है, ये बीएड की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। ये बीएड जो है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम है वो लगभग 30 जनवरी के आसपास जा सकता है, जहां तक मेरा एक अनुमान है। और हम बीएड थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो थर्ड सेमेस्टर वाले जो रेडी रहे, थर्ड सेमेस्टर के लिए ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। थर्ड सेमेस्टर वाले जो है, इसका जो एग्जाम मुझे जहां तक लगता है 20 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। 20 जनवरी से इसका स्टार्ट हो जाएगा बीएड थर्ड सेमेस्टर वाले। तो ये प्रिपेयर रहे, है ना, तैयार रहे। और जहां तक मुझे लगता है कि ये जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले, फर्स्ट सेमेस्टर लगभग 30 जनवरी तक जाएगा ही। और हम इसी में मैं आपको बता दूं कि कुछ जो विद्यार्थी जो है वो रविशंकर वाले होंगे, तो रविशंकर पीटीआरएसयू वाले होंगे, तो रविशंकर वालों को मैं बताना चाहूंगा इसी में कि इनका एग्जाम कब हो सकता है। और रविशंकर का एग्जाम मैं बता दूं कि बीएड के लिए बता दूं, और जो सेमेस्टर को जो एग्जाम है, तो जस्ट ये रविशंकर जो है जस्ट 1 महीना लेट चलता है। आपको पता होगा कि जो दुर्ग विश्वविद्यालय या हेमचंद विश्वविद्यालय है वो 30 डेज पहले चलता है, या कह सकते हैं 1 मंथ जो है पहले ही अपना एग्जाम वगैरह सारा चीज कंप्लीट करा लेते हैं। या हम देखें तो फॉर्म वगैरह भी, और रिजल्ट के बारे में भी बात करें तो काफी आगे चल रहे हैं जो हेमचंद विश्वविद्यालय जो है। और रविशंकर काफी 1 महीना बात करें तो 1 महीना पीछे चल रहा है। तो हम इसी में बात करते हैं कि रविशंकर के जो थर्ड सेमेस्टर के जो एग्जाम है, थर्ड के जो एग्जाम है वो 20 के आसपास हो सकता है, 20 के बाद हो सकता है, 20 जनवरी के आसपास, क्योंकि फॉर्म आप देख रहे हैं, फॉर्म फिलअप करने का जो टाइम है वो आ गया। और जो फर्स्ट सेमेस्टर रविशंकर के जो फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, रविशंकर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो इसका जो एग्जाम है वो लगभग कहा गया था, आपने न्यूज़पेपर देखे होंगे, तो ये फरवरी में, है ना, फरवरी में आपके फेब में जाएगा ये। और कब तक जाएगा ये? 15 के बाद तक जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसका भी एक रीजन है, क्योंकि कोर्स कंप्लीशन, अभी तो एडमिशन ही चल रहा है, एडमिशन चल रहा है, तो कहां से ये अपना कोर्स कंप्लीट कराएगा। तो लगभग 15 फरवरी के आसपास कहा गया था न्यूज़पेपर में। तो ये एक फैक्ट के साथ में हम बता सकते हैं। तो इस प्रकार से संभव हो सकता है। तो जो थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है वो थोड़ा सा प्रिपेयर चालू कर दे, अपना तैयारी थोड़ा सा चालू कर दे। और जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं तो वो भी पढ़ना स्टार्ट कर दे, क्योंकि हमारा भी जो एग्जाम है वो काफी जल्द होने वाला है।
तो ये रहा जो सच्चाई। ऐसा हो सकता है, ये एकदम एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस प्रकार से हम एनालिसिस करके देखें, एक विश्लेषण करके देखें तो इस प्रकार से हो सकता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।